दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। एक लड़का जिसका परिवार व्यवसाय बंद हो जाने की वजह से गरीबी में चला गया, यहाँ तक कि पेट पालने के लिए सबको छोटे मोटे काम करने पड़े। उनमें ये लड़का अखबार डालने का काम किया करता था। उस परिस्थिति से सामना करके वो सच्चा देशभक्त और भारत के हर एक व्यक्ति का, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा चहेता इंसान बन गया, जिसका एक भी हेटर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं इस सच्चे देशभक्त की सच्ची कहानी। इस लड़के का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम में हुआ। वे अपने परिवार में 4 भाइयों और बहन में सबसे छोटे थे। उनके पिता के पास एक नौका थी जो यात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच लाने ले जाने का काम करते थे। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है जो आज निर्जन बन चुका है। उनके व्यवसाय में भारत, धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच किराने का सामान पहुंचाने का भी व्यापार शामिल था और इसकी वजह से उनके पूर्वज बड़े धनवान व्यापारी और जमींदार थे और कई संपत्तियों और जमीनों के मालिक भी थे। उनके व्यवसाय की वजह से उनके परिवार को मारा कियर यानी लकड़ी का नाव चलाने वाले का नाम पड़ गया। 1914 में मुख्य भूमि से पंबन तक पुल बनने की वजह से उनका व्यवसाय बंद हो गया और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके परिवार ने धीरे धीरे अपना भाग्य और संपत्ति खो दिए। सिर्फ उनका पीढ़ीजात घर बचा था और इसी वजह से वो छोटे थे, तभी से उनका परिवार गरीब हो गया। उनके पूरे परिवार ने दैनिक भोजन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया। ये उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। उन्हें पढ़ाई करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था, जिसकी वजह से उनके स्कूल में खराब ग्रेड आते थे, लेकिन उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। इस वजह से उन्हें एक उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई विशेषकर गणित पर ज्यादा ध्यान दिया। 1954 में वे मद्रास यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बाद में वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। उनका सपना एक फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन वे इसे हासिल करने से चूक गए क्योंकि उन्होंने क्वालिफायर में 9वां स्थान हासिल किया था और भारतीय वायुसेना में केवल 8 ही पद उपलब्ध थे। ग्रेजुएशन के बाद वो DRDO, जो कि भारत की डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट सेंटर में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटा सा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने PSLV और SLV-3 को विकसित किया, जो कि सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा में छोड़ने का काम करते हैं। आजकल हम जो न्यूज में देखते रहते हैं, इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने के रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है, ये वही सैटेलाइट लॉन्चर्स है जिसे उन्होंने विकसित किया और बाद में बैलिस्टिक मिसाइल बना के भारत को सुरक्षा में प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले आए। क्या आप जानते हैं भारत की डिफेंस को एक ऊंचाई पर ले जाने वाला ये इंसान कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत के किसी भी इंसान को इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं होगा। यह है हम सबके चहेते APJ अब्दुल कलाम। आज भारत में और शायद दुनिया भर में एक भी व्यक्ति खोजना असंभव है जो कलाम जी को नहीं जानता। 1963 और 64 में उन्होंने नासा के कई रिसर्च सेंटरों का दौरा किया। 1969 में कलाम जी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, जिसे 1980 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस डेवलपमेंट की वजह से इसरो आज भी कई रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। उनके शोध और शैक्षणिक नेतृत्व ने उन्हें बहुत प्रशंसा और प्रतिष्ठा दिलाई। 1970 के दशक में कलाम जी ने 2 प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलेंट का भी निर्देशन किया, जिसने सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित किया। उन्होंने मिशन के तहत कई मिसाइलों को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें अग्नि, जो कि एक मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, और पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। और इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल विकास के प्रयासों के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। पोखरण 2 के न्यूक्लियर टेस्ट में उन्होंने एक गहन राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। कलाम जी ने परीक्षण चरण के दौरान राजगोपाल चिदम्बरम के साथ मुख्य प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। इस अवधि के दौरान उनके मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे अच्छा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। 1998 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ कलाम जी ने एक कम लागत वाले कोरोनरी स्टेंट का विकास किया,
जो कि हार्ट ब्लॉकेजेस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया। 2012 में दोनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक टैबलेट कंप्यूटर का डिजाइन किया, जो कलाम राजू टैबलेट के नाम से जाना जाता है। 2002 में सत्ताधारी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कलाम जी को नामित किया और उन्हें सत्ताधारी के साथ साथ विपक्ष के सभी दलों का समर्थन मिला और कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम जी के प्रति लोगों के समर्थन के कारण उन्हें लोगों के राष्ट्रपति के रूप में भी संबोधित किया गया था। कलाम जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में कलाम जी ने 2020 तक भारत को एक ज्ञान महाशक्ति और एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर अपने काम को भविष्य की महाशक्ति के रूप में भारत की जगह बनाने का दावा करने का एक तरीका माना। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी कई बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे IIM, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और ऐसे ही कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों में एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। 27 जुलाई 2015 को रहने लायक ग्रह पृथ्वी का निर्माण इस विषय पर IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया। फिर भी कलाम जी हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें देशभक्ति का सच्चा रास्ता दिखाया है। दोस्तों, कलाम जी के अनगिनत कामों में से ये कुछ गिने चुने ही काम मैंने आपके सामने रखे हैं। हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए ये बहुत पैसा हो सकता है, किसी के लिए ये प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन कलाम जी जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये बिना किसी अपेक्षा के आपके देश की सेवा करना हो सकता है, जो बनाता है सच्चे देशभक्त। और आप अपनी स्थिति और परिस्थिति के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चिंताओं को भूलें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।